अस्सलाम वालेकुम, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक खैरियत से होंगे। तो वीवर आज की इस वीडियो में हम ये बात करने वाले हैं कि आपके बिजनेस की इंप्रूवमेंट के लिए कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, और अगर आपका बिजनेस रैंक हो जाता है, फर्स्ट करें टॉप पे है, 3 पैक पोजीशन में है, और किस किस सिटी में रैंक हो रहा है। मेन बात जो होती है वो ये होती है कि आपका बिजनेस किस सिटी में, किस लोकेशन पर, कौन सी जगह पर, कितने पेज पे रैंक हो रहा है। आपकी सिटी में आप सर्च कर रहे हैं तो आपको तो पता होगा कि मेरा बिजनेस टॉप पे है या फिर 3rd पेज पे कितने नंबर पर आ रहा है, ये सारा कुछ आपको पता होता है। लेकिन आउट ऑफ सिटी आप चेक नहीं कर सकते हैं कि आपका बिजनेस कहाँ कहाँ पर रैंक हो रहा है। तो आज की इस वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं, सबसे पहले तो ये जानेंगे कि आपको आपका बिजनेस रैंक कैसे करना है। उसके बाद हम इस पर भी बात करेंगे कि आप अपनी सिटी मतलब आउट ऑफ सिटी में अगर अपना बिजनेस सर्च करना चाहें कि कितने पेज पर है तो वो कैसे पता करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं। आप देखें, इसको बोलते हैं लोकल पैक फाइंडर। एक बार पहले भी मेरा इस पर वीडियो आ गया था, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है। और साथ में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टूल पर जिसके थ्रू आपको पता चल जाएगा कि आउट ऑफ सिटी में कहां पर आपका बिजनेस है। ठीक है, तो अब देखिए, आपके बिजनेस की रैंकिंग के लिए जो मेन चीज होती है वो होती है GMB। मतलब आपका अगर गूगल बिजनेस पेज, गूगल बिजनेस प्रोफाइल नहीं है तो आप आसान इतना रैंक नहीं कर सकते। अगर आपकी वेबसाइट है तो फिर भी काम चल जाता है, लेकिन जो गूगल माई बिजनेस पेज की रैंकिंग होती है मैप पर, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपका बिजनेस पेज है तो मतलब आप इस टूल के थ्रू भी चेक कर सकते हैं कि आपका बिजनेस कहां पर है। और अदरवाइज बहुत मुश्किल है कि ये टूल आपकी वेबसाइट सर्च करने के लिए काम है। ठीक है, तो अगर किसी के पास GMB बिजनेस पेज ना हो तो उसके भी हम सर्विस दे रहे हैं। अगर किसी को कोर्स चाहिए हो, कोर्स भी दे रहे हैं। ठीक है, मतलब किसी को वेरीफाई करवाना हो या मेथड चाहिए हो, साफ सी बात है, तो उसके लिए व्हाट्सएप पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। एनीवे, अब बिजनेस अगर आपके पास है तो उसके लिए रैंकिंग क्यों इंपॉर्टेंट होती है, कैसे इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, सबसे पहली जो चीज उसमें ये दिखा रहा है वो है रिव्यू। आपके बिजनेस पर कितने रिव्यू हैं, कैसे रिव्यू है। मतलब आप देखें, किसी पर 1 स्टार होता है, 2, 3, 4, 5 स्टार भी काफी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अब फर्ज करें आपके पास कोई क्लाइंट आ जाता है, आपको रिव्यू देता है, तो जरूरी नहीं है कि आपका रिव्यू जो है वो 5 स्टार हो। उसके लिए आप क्या करते हैं, खुद किसी से रिव्यू की सर्विस बाय कर लेते हैं। मतलब आप उसको अपना जो है कंटेंट देते हैं, साथ उसको पे करते हैं कि मेरे बिजनेस पर आप ये रिव्यू लगा दें। ठीक है, अब देखें, रिव्यू में जो मेन मसला आ रहा है अभी इस टाइम ये है कि रिव्यू लाई जा ही नहीं रहे। ठीक है, रिव्यू कैसे लाई जाते हैं, उसके लिए मेथड यूज किए जाते हैं। हम खुद पहले ये सर्विस दे रहे थे, लेकिन अभी ये मसला आ रहा है कि रिव्यू लाइव तो जा रहे हैं, लेकिन कुछ टाइम बाद जो है वो रिव्यू ड्रॉप हो जाते हैं। मतलब गूगल आपके जो रिव्यू है उनको रिमूव कर देता है। इसलिए हमने अभी ये सर्विस छोड़ी हुई है। काफी सारे आपने इस पर मेरे वीडियोस भी देखे होंगे। अभी इस टाइम भी मेरे रिव्यू लाइव जा रहे हैं, हालांकि किसी से भी रिव्यू पोस्ट नहीं होते हैं। ठीक है, एनीवे, रिव्यू जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर चाहे आप किसी कस्टमर के थ्रू लें या फिर आप खुद किसी सेलर को हायर करें रिव्यू पोस्ट करने के लिए। ठीक है, मेन चीज जो होती है वो इसमें सबसे पहले जो दिखा रहा है वो है रिव्यू ऑन पेज एसईओ। अब देखिए, ऑन पेज एसईओ का मतलब सिर्फ ऑन पेज एसईओ में लोकल एसईओ भी है, ऑन पेज एसईओ भी है, ऑफ पेज एसईओ भी है, टेक्निकल एसईओ भी है, काफी सारे इसमें जो है एसईओ। समझने के फुल एसईओ की बात करें, फुल एसईओ कोर्स अगर आप करवा रहे हैं, उसके बाद अगर आपके रिव्यू नहीं भी हैं तो मैं बोलूंगा कि आपको खुद से रिव्यू मिलेंगे। क्योंकि एसईओ में ये होता है कि सबसे पहले जो इस वक्त मेरे पास कोर्सेज है एसईओ के, उसके थ्रू मैं आपको एक एक्सपीरियंस देता हूँ। फर्स्ट करें, मैं लोकल एसईओ में से एक कोर्स दे रहा हूँ, लोकल लिस्टिंग साइटेशन। ठीक है, अक्सर क्लाइंट मेरे यूट्यूब चाहते हैं, उनको भी दे रहा होता हूँ। उसमें क्या होता है, बनी बनाई साइट, बनी बनाई क्वालिटी के बैकलिंक, डो फॉलो नॉन फॉलो बैकलिंक होते हैं, उनमें हमें अपना बिजनेस लिस्ट करना होता है। जब हम उनमें अपना बिजनेस लिस्ट कर लेते हैं, जिन वेबसाइट में लिस्ट होता है हमारा बिजनेस, वो वेबसाइट क्या करते हैं, उनमें जो ट्रैफिक आते हैं उन्हीं के इक्वल ट्रैफिक हमारी वेबसाइट, हमारे बिजनेस पर भी आ जाता है। मतलब आपका बिजनेस रैंक हो ना हो, आपको ट्रैफिक उनसे मिलता रहता है। जाहिर सी बात है, जब ट्रैफिक मिलेगा तो गूगल तो रैंक आपको देगा ही, क्योंकि ट्रैफिक आ रहा है, रैंकिंग ना हो ये हो ही नहीं सकता है। ठीक है, ऊपर से ये कोई इलीगल तरीका नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट वे है अगर आप इस तरीके से आप अपना बिजनेस रैंक करवाना चाहिए। ठीक है, लोकल एसईओ है, गूगल मैप सजेशन, दोनों लोकल एसईओ के ही पार्ट है। ठीक है, तो अगर आप कोई और एसईओ ले रहे हैं तो एसईओ मैं बोलता हूँ बेस्ट से बेस्ट है। और गूगल की कोई भी कंडीशन और बिजनेस रैंक करने के लिए साथ में रिव्यू हो ना हो, ये लोकल एसईओ का आपसे जरूर बात करेगा कि आपके बिजनेस के लिए एसईओ का करवाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लिंक, अब देखिए गूगल बिजनेस पेज पर कुछ दिनों पहले नहीं, कुछ महीनों पहले अपडेट आई है कि आप उसमें अपने लिंक ऐड करें। लिंक कौन से होते हैं, आपके सोशल मीडिया के लिंक। अक्सर ये होता है कि लोग अपने बिजनेस प्रोफाइल जो है
बना लेते हैं, लेकिन वो फेक होती है। आप पाकिस्तान में बैठे हैं, यूएई में मतलब आप अपना बिजनेस या सऊदी अरेबिया में अपना बिजनेस ओपन कर लेते हैं, तो उसके लिए आपको कोई सोशल मीडिया पर लिंक भी होना चाहिए, जैसे कि यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम, फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, लिंक्डइन हो गया। इस तरीके से अगर कोई आपकी ऑर्गेनिक सोशल प्रोफाइल है वो आप अपने बिजनेस में ऐड कर दिया करें। इस पे दो फायदे होते हैं। पहला ये कि आपका बिजनेस रैंक पर आसानी हो जाता है। दूसरा फायदा उसमें ये होता है कि उसके सस्पेंशन के चांसेस बहुत ज्यादा कम होते हैं। आजकल के दौर में अक्सर आपका बिजनेस थोड़े से टॉप पर आने लग जाता है, पीछे कोई और आपको जो मुखालिफ होते हैं आपके बिजनेस को रिपोर्ट कर देते हैं, आपका बिजनेस गूगल फौरन सस्पेंड कर देता है। अगर आपके सोशल मीडिया के लिंक उसमें ऐड है तो मैं यही बोलूंगा कि आपका बिजनेस जो है तकरीबन डिसेबल नहीं होता है, क्योंकि वो सिर्फ आपके बिजनेस को चेक नहीं करते, साथ में आपकी जो सोशल मीडिया की प्रोफाइल्स होती हैं, वेबसाइट होती है, उनको भी चेक किया जाता है। ठीक है, एनीवे अब देखिए इन पर भी हम बात करते हैं। देखिए साइटेशन का मैं आपको बता रहा था, तो साइटेशन इन्होंने लोकल एसईओ के अलावा भी लिखे हुए, ये इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये बताने की जरूरत नहीं है। अक्सर वीडियोस मेरे इसी पर ही होते हैं, क्योंकि जहाँ तक मेरा वो होता है कि आपका बिजनेस जितना रैंक होता है मुझे भी उतना फायदा होता है, क्योंकि मैं खुद कर रहा हूँ, तब मेरे क्लाइंट भी ट्रस्टेड बन जाते हैं। ठीक है, एनीवे इस टूल में आपको आपका बिजनेस चेक कैसे करना है, सबसे देखें सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि इस बिजनेस को साइन अप कर लेना। सॉरी, इस जो वेबसाइट है, इस वेबसाइट का नाम है localo.com। ठीक है, तो इसको सबसे पहले आपने साइन अप करना है। साइन अप करने के बाद चेक बिजनेस विजिबिलिटी पर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, मतलब अगर आपको आपके बिजनेस की विजिबिलिटी देखनी है तो कैसे चेक करेंगे, उसके बाद थोड़ा सा इसका लोडिंग का वेट कर लें। अब मैं इस टाइम जो बिजनेस चेक करने जा रहा हूँ वो एक पाकिस्तान का बिजनेस है, कार रेंटल का बिजनेस है। ठीक है, कैसे चेक करते हैं वो मैं बोलता हूँ। अब देखें ये क्या बोल रहा है, फाइंड योर बिजनेस ऑन गूगल। ऊपर देखें, ये सबसे पहले आपको इधर जो है प्रोफाइल बता रहा है, उसके बाद कीवर्ड है, उसके बाद पोजीशन और मैप दिखाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आपका बिजनेस नेम वो कर लेना है, टाइप कर लेना है। जो बिजनेस मैं चेक कर रहा हूँ उसका नाम है सैफ रेंट ए कार लाहौर। ठीक है, ये एक लाहौर का बिजनेस है। देखिए नीचे ये जो है दिखा रहा है, साथ में लोकेशन भी। ठीक है, तो मैंने सिंपली इस पर कर देना है क्लिक। उसके बाद मेरे पास आ गया है नेक्स्ट ऑप्शन कीवर्ड का। अब जाहिर सी बात है, हम कोई भी बिजनेस रैंक करवा रहे हैं, बिजनेस नेम पर वो रैंक नहीं होता है, उसको कीवर्ड पर रैंक किया जाता है। क्योंकि कोई आपके बिजनेस का नाम नहीं जानता होगा, आपका बिजनेस नाम सर्च करके गूगल पर वो नहीं करेगा ट्राई के मुझे किस बिजनेस से कौन सा प्रोडक्ट चाहिए। जाहिर सी बात है, आपका कार रेंटल का बिजनेस है, अब इसका नाम है सैफ रेंट ए कार। आपको ये तो नहीं करेगा सर्च के सैफ रेंट ए कार इन लाहौर, वो सर्च करेगा कार रेंटल, बेस्ट कार रेंटल इन लाहौर, रेंट ए कार लाहौर, कार रेंटल लाहौर बिजनेस, या इस तरीके से कोई टाइप करेगा। ठीक है, तो उसी के रिलेटेड मैं कोई सर्च यहाँ पर कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल के बेस्ट कार रेंटल इन लाहौर। ठीक है, जहां तक मेरा ख्याल है तो ये एक सर्च होने वाला कीवर्ड है, तो इस पर मैं कर लेता हूँ सर्च। देखिए ऊपर आया हुआ है, इस पर मैं कर देता हूँ क्लिक। उसके बाद आपको ऊपर यहाँ पर दिख रहा होगा सी करंट पोजीशन, क्योंकि नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पर आपके पास जो है वो पोजीशन का है। अब मैंने यहाँ पर जो मेन चीज आपको बताई है, कौन सी सिटी में कहां पर कितनी पोजीशन में रैंक हो रहा है। ठीक है, ये मेरा मेन पॉइंट था, तो अभी मैं यहाँ पर आपको चेक करवाता हूँ। अब देखें ये इस पर कंप्लीट मैप ओपन होगा। अब देखें ये कितने लाहौर के सर्कल में, फर्ज करें कि जहां तक मेरा ख्याल है ये 30 मील का रेडियस हो, 30 मील का नहीं तो 25 मील का रेडियस में कहां पर रैंक हो रहा है, A to Z सारा हमें पता चल गया है। कैसे पता चल गया, बकायदा डिटेल से मैं आपको बताता हूँ। पहली बात, यहाँ साइड में आप चेक कर सकते हो कि जो कीवर्ड मैंने सर्च किया है लाहौर में, स्पेशली लाहौर में, मतलब करंट पोजीशन से अगर आप सर्च करें तो ये 3 पोजीशन पर है। ऊपर देखिए पोजीशन 3 इसने लिखा हुआ है। ठीक है, इस पोजीशन 3 का मतलब ये है कि फर्स्ट पेज पर तो ये बिजनेस है, सेकंड पेज पर ये है, अब देखिए थर्ड पेज पर जो है वो मेरा बिजनेस है। ठीक है, 4th 5 नीचे आपको जाना ही नहीं है। अब यहाँ पर आपको कैसे पता चलेगा कि लाहौर की किस स्टेट में कौन सी पोजीशन पर है। नीचे देखें, यहाँ पर आपको थोड़ा सा दिख रहा होगा, ये देखें ये फदाना, कोई फदाना सिटी है या स्टेट है, उसके बाद ये कोई और टाउन आ रहा है। अब इसमें आपको पता कैसे चलेगा कि कितनी पोजीशन पर है, थोड़ा सा जूम कर लें। ये इस सिटी से अगर आप सर्च कर लें सेकंड पोजीशन पर दिखेगा। इस सिटी से मतलब ये कौन सी सिटी है, अस्करी फ्लैट। अगर यहाँ से आप सर्च करें आपको सेकंड पोजीशन दिखेगी। यहाँ पर है इकबाल फ्लैट है या जो भी है, इससे थर्ड पोजीशन है। अब गाजी रोड पर सर्च करें, थर्ड पोजीशन है। अगर यहाँ से आप सर्च करते हैं इस एरिया के अंदर तो इससे मुराद है सेकंड, थर्ड, फर्स्ट, कोई पोजीशन भी आ सकता है। इन्होंने सवाल है निशान लगाया हुआ है। ठीक है, उसके बाहर से अगर आप सर्च करते हैं
देखें यहाँ से अगर आप सर्च करते हैं ये कौन सा है, कमान लोधरा रोड, ठीक है। अगर यहाँ से आप सर्च करते हैं ये बिजनेस 8 पोजीशन पे है, ठीक है। उसके बाद अगर थोड़ा सा और ये कौन सा रोड है, लाहौर रिंग रोड है या जो भी है, इससे ये 13 पोजीशन पे आ रहा है। अब इसी सर्कल से आपको जो मुराद मिलती है वो ये है, या 8 पोजीशन होगी या फिर 1-3 होगी, मतलब 13, ठीक है। उसके बाद अब दूसरा सर्कल इसने दिया हुआ है, दूसरे सर्कल पर ये कौन सा है, या तो 20 पोजीशन पर होगा या 13 पोजीशन पर, ठीक है। अब उसके बाद एंड वाला जो इसने सर्कल दिखाया वो है लाहौर गार्डन, उस पे ये ऑल नहीं है। अब देखिए 7, 4, 8 इन 4 पोजीशन पे दिखा रहा है, ठीक है। तो ये एक ऐसा टूल है, मतलब हर जगह से आपको जितने बिजनेस मतलब है जितने एरिया में रैंक, अब देखिए रैंक के लिए मेन चीज मैंने क्लाइंट ने की है कि आप कितने एरिया में रैंक करना चाह रहे हैं। उसने बोला 25, मैंने 25 मील का रेडियस कवर किया, उसी 25 मील का जो रेडियस है ये दिखा रहा है। और ये रेडियस आपका कवर कैसे होता है, आप देखें गूगल मैप साइटेशन एक ऐसी सर्विस है जिसमें कोई खास रैंकिंग नहीं है, लेकिन गूगल को इतना पता चल जाता है कि ये क्लाइंट जो है कितने रेडियस में रैंक करना चाह रहे हैं। अब लोकल लिस्टिंग साइटेशन, गूगल मैप साइटेशन, मैं हमेशा बोलता हूं कि आप जब भी सर्विस लें ये तकरीबन आपको एक साथ लेनी चाहिए। एक आपको गूगल पे रेडियस बताता है, दूसरा आपको ट्रैफिक देता है। तो जब दोनों चीजें मिल जाती हैं आप अपनी मर्जी के एरिया में रैंक कर सकते हैं, ठीक है। आप 25 मील का जो रेडियस है उसके अंदर ये रैंक कर रहे हैं, ठीक है। बाकी आप कितने मील के रेडियस में रैंक कर रहे हैं ये इस वक्त मुझे पता नहीं है, लेकिन इस टूल के थ्रू जो है आप पता लगा सकते हैं कि मेरा बिजनेस कौन सी सिटी में कहां पर कितनी सर्च में आ रहा है या कितने रेडियस पर रैंक हो रहा है, ठीक है। तो उसके लिए आपको स्पेशली जो सर्विस चाहिए है वो होगी गूगल मैप साइटेशन, अगर आप रेडियस बढ़ाना चाहते हैं या कम करवाना चाहते हैं, ठीक है। कुछ ऑर्डर आपको उस पर करवाने होंगे और उसके बाद जहां तक मेरा ख्याल है जैसे इंडेक्स होगा आप इस टूल में अगेन चेक करेंगे, आपका रेडियस बढ़ा हुआ चेक होगा या फिर कम होकर चेक होगा, ठीक है। बाकी ये जो चीजें मैंने आपको बताई हैं जी अभी तो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद रिव्यू का भी मैंने बता दिया, ऑन पेज एसईओ और लोकल लिस्टिंग साइटेशन ये हम खुद प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर किसी को सर्विस चाहिए हो या फिर किसी बात की समझ ना आई हो तो व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। बाकी आज के वीडियो सिर्फ इतने तक का था, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया हो तो लाइक या लाजमी करें, अगर चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। इंशाल्लाह मिलते हैं एक और नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।